ससुर जी के आने का ना पूरा फ़ायदा एक बहू उठा रही है। तो मैं सोच रही हूँ जितने काम हो जाए ना उतने ही कम है। तो आज ना दिन का टाइम था, मैं अपनी छोटी बेटी को सुला रही थी। बड़ी वाली बेटी मेरी सो गई थी, छोटी वाली को मैंने अपनी गोदी में रख के थोड़ी देर के लिए सुलाती हूँ। फिर वो जब सो गई फिर मैं उठ गई, तो दोनों बेटियों को मैंने सुला दिया था। फिर मैं बाहर आई तो पापा के साथ बैठी थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने लंच किया। दोनों को सुला के फिर उसके बाद मैंने लंच किया। आज मेरा लंच ना करने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर कढ़ी बनी हुई थी ना पकोड़े वाली, तो मेरा मन कर गया कि चलो मैं ना एक चपाती खा लेती हूँ। एक चपाती खाया लेकिन 2 आम खाए मैंने उसके साथ, छोटे-छोटे वाले चूसने वाले आम आ रहे हैं ना अभी, तो वो वाले 2 आम खाए और 1 मैंने चपाती खाया कढ़ी के साथ। बस खा के मैं आई और इतने सारे बर्तन हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि जल्दी से सबसे पहले पूरे बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और किचन साफ़ कर लेती हूँ। सच में कभी-कभी ऐसा हो जाता है ना कि मैं सोचती हूँ छोड़ देती हूँ किचन ना बाद में करूँगी, और फिर इतना मेरे को ऐसे अजीब-सा होने लगता है कि मेरी किचन में कितना गंदा है, कितनी गंदी है। तो ऐसे अजीब-सा कुछ होने लगता है, तो मैं क्या करती हूँ ना कि साथ-साथ में सारे काम लगी होती हूँ। मैं किचन में लगी थी पूरा किचन क्लीनिंग में, और तब तक पानी आ गया था फ्रेश वाटर, तो पापा ने ना पाइप ली और पापा बाहर ना जो हमने स्विमिंग पूल बनाया है वो भरने लग पड़े। तो अंदर मतलब बाकी का काम भी चल रहा होता, साथ-साथ में पापा ना बाहर वो ड्रम भर देते ताकि बच्चे ना उसमें आराम से नहा लेते। शाम के टाइम पे काफ़ी गर्मी होती है, तो बच्चों को उस टाइम पे मैं उसमें बिठाती हूँ थोड़ी देर के लिए। तो पापा आए ना जब से तब से ना वो ड्रम धो-धा के आराम से भर देते हैं दिन के टाइम पे। बहुत अच्छा लग रहा है, सच में इतनी रौनक हो गई है ना घर में कि मैं क्या बताऊँ आपको। अब पापा के दिन के टाइम ना मैं बना रही थी, पापा दिन का नहीं था, वो 3-4 बजे का टाइम था। उस टाइम पे मैंने सोचा पापा के लिए ना साथ में चाय और आलू की बना देती हूँ आलू, व्रत रखा हुआ है उन्होंने एकादशी का व्रत। तो इसीलिए आज हमने भी चपाती और कढ़ी खाया है, क्योंकि चावल नहीं बनाए हैं एकादशी के व्रत में। तो पापा के लिए फिर मैंने आलू और साथ-साथ में ऐसे क्रिस्पी आलू और साथ में चाय बनाई। तो ये देखो ये वाली कढ़ी बनाई थी आज पकोड़े वाली ना, मेरे को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है पकोड़े वाली कढ़ी। प्याज़ के पकोड़े बना के स्पेशली बहुत टेस्टी लगती है। सिंपल पकोड़े वाली भी अच्छी होती है, प्याज़ के पकोड़े वाली भी अच्छी होती है। वैसे कैसे भी आप बना लो कढ़ी तो सब सब तरह से टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे पापा के लिए मैंने चाय और आलू बना दिए थे और फिर पापा को दे दिए खाने के लिए। फिर पापा के साथ लगे हाथों में कुछ-कुछ बातें भी करती रहती हूँ। पापा अपना आलू वगैरह खा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ी-सा ना झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू इसलिए लगाती हूँ, ऐसे तो झाड़ू मैंने सुबह भी लगाया होता है, लेकिन बच्चे जो कुछ खाते हैं ना, कोई चावल का दाना हो गया, कोई चपाती हो गया थोड़ा-सा, कोई चने-वने हो गए, जो भी खाएँगे वो थोड़ा-थोड़ा गिराते रहेंगे। तो इसलिए मैं ना झाड़ू लगा देती हूँ ताकि सब कुछ उठ जाए, मतलब क्लीन हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ़िल्टर लगाया था, तो फ़िल्टर में से ना पानी फ़िल्टर हो रहा था, मतलब 20-25% पानी फ़िल्टर हुआ होगा और बाकी का पूरा पानी जो है ना नीचे बकेट में, मैं बकेट लगाई थी यहाँ पे किचन में, तो बकेट पूरी भर गई। तो मैंने एक बकेट भर के डाल दिया उसको, बाथरूम में नहाने-वहाने के यूज़ आ जाएगा। और दूसरी जहाँ पे थोड़ा पानी नीचे गिर गया था, मतलब ओवरफ्लो होने लग पड़ा था, तो नीचे गिर गया था, मैंने सोचा चलो अभी लगे हाथों ये सारी जगह ही साफ़ कर लेती हूँ, अब पानी गिरा था तो। इतनी गर्मी, इतना पसीना आ रहा है, तो मैंने क्या किया फिर दोबारा से बकेट वहाँ लगा दी। फ़िल्टर भरना ना मतलब थोड़ा पानी फ़िल्टर होता है और बाकी सारा पानी वेस्ट होता है। तो बेटर है कि उस पानी को हम रीयूज़ कर लें, कहीं लगा लें, तो मैं इस तरह ही करती हूँ। कभी बर्तन-वर्तन धोने के काम कर लेती हूँ और कभी-कभी मैं बाथरूम में डाल देती हूँ नहाने के लिए या फिर कुछ और काम के लिए। तो अभी किचन मेरी पूरी क्लीन हो गई थी, तो मैंने कूड़ा लिया, जितना भी कचरा था। आज कचरे वाला आया ही नहीं, मतलब बीच-बीच में तो कचरे वाले आते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा कचरा भी डाल आती हूँ, साथ में कुछ बीज ले लिए। पापा ऑलरेडी नीचे चले गए हैं, जो नीचे की तरफ मैंने क्यारी नहीं बनाई थी, तो वहाँ पे पापा चले गए थे, बोलते मैं वहाँ कुछ काम करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है पापा, फिर बोलने लगे कि बीज लेके आना, मैं ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कूड़ा डालने चली गई, तो वहाँ डस्टबिन में कूड़ा डाल के वापस आई, और कुत्ते जैसे ही डस्टबिन में कुछ डालो तो दौड़ते आ जाते हैं। तो हमारे घर के पास में इतने अच्छे-अच्छे फूल उगे हुए ना, वाइट, पिंक, येलो, बड़े तरह के कलर के। तो आते-आते ना मैंने एक झाड़ी बड़ी-सी उठा ली और आ गई मैं वहाँ पे। तो पापा बोलते थोड़ा-सा अच्छे से बनाते हैं इसको। वैसे तो मतलब ऐसे ही हो गया था ना, पूरा घास-घास उग गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये एक चीज़ ना मेरे गार्डन में उग गई, मेरी इस क्यारी में। अब पता नहीं क्या है, मुझे परवल के जैसा लग रहा था, बट ये परवल नहीं है। तो मैंने इसको नेट पे सर्च किया, तो वो बोलने लगे कि ये ज़हर टाइप होता है, इसको खाना नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार इस बेल को नहीं रखेंगे, इसको हम उखाड़ के फेंक देंगे, पता नहीं क्या है लगा हुआ ये। तो अभी ना जितना भी हमने साइड पे वो लगाई थी ना कांटे वाली लकड़ियाँ, वो सारी पापा निकालते जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि पापा और मैं दोनों ना ये पूरी लकड़ियाँ निकाल लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद अच्छे से इसको बना लेते हैं। पतिदेव के पास तो टाइम ही नहीं होता, तो ये वाली बेल ना मैंने निकाल के फेंक दी, क्योंकि मुझे ऐसे डाउट हो रहा था। पहले मुझे लगा शायद ये पेठे-वेठे की बेल है, या वाटरमेलन की या खीरे की, लेकिन ये बहुत बेकार सी बेल थी, तो मैंने इसको फेंक दिया। तो उसके बाद जितनी भी ये जड़ी वगैरह निकली हुई थी, कितना घास उगा हुआ था, वो सारा हमने निकाला, अच्छे से क्यारी बनाई पापा ने और मैंने। पतिदेव के पास तो टाइम ही नहीं होता कि उनको मैं कभी यहाँ
यहाँ नीचे लेकर आऊँ, कभी रेयरली थोड़ा-सा कहीं टाइम होगा, क्योंकि ऑफ़िस जाना होता है तो टाइम उनके पास बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिर हमने क्यारी बनाई, अच्छे से उसको कवर किया बंद करके, फिर हम आए वापस ऊपर। आके ना मैंने बाहर ड्रम भरा था पापा ने, वही टैंकी सी, तो फिर मैंने जो चिड़ियों का वो पानी वाला होता है ना, उसके बीच में ना ऐसे थोड़ा स्लिपरी हो गया था, तो 2-3 दिन से मैंने उसको साफ़ नहीं किया था। फिर मैंने अच्छे से इसको रगड़ के स्टील वूल से साफ़ किया और पानी भर के चिड़ियों के लिए रखा। तब तक बच्चे मेरे नहा रहे थे, फिर बड़ी बेटी चली गई, फिर छोटी वाली के साथ मैंने 10 मिनट नहाया और फिर इतना अच्छा लग रहा था ना, पता है इसके बीच में बैठती हूँ ना तो बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाती है। तो अभी रात का टाइम आ गया था, दिन का तो हमारा पूरा काम-वाम जो है वो धड़ाधड़ चलता ही रहता है, और शाम का टाइम, रात का टाइम आया था तो मैंने सोचा पापा के लिए ना, हमारी जब भी कढ़ी बची हुई थी तो मैंने कहा अगर कुछ एक्स्ट्रा बनाना होगा तो बनाऊँगी, नहीं तो क्योंकि गर्मियों में खाना कम-कम खाते हैं और खाना इतना वेस्ट हो जाता है कि क्या बताएँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। तो यहाँ पे पापा के लिए मैं साबूदाने की टिक्की बना रही थी, साबूदाना भिगो के रखा था, अच्छे से फूल गया। दिन के जो आलू बनाए थे, दिन को क्या है, शाम को जो 4 बजे के करीब मैंने पापा के लिए आलू बनाए थे, उसमें काफ़ी आलू बचे हुए थे, तो मैंने वही आलू डाले, धनिया डाला, नमक डाला और थोड़ा-सा ना व्रत वाला आटा डाला, तो उसको अच्छे से गूँथ लिया मैंने। तो पापा ने तब तक पूजा भी कर ली और पापा बैठे हुए थे वहाँ पे, और साथ में एक आगरी पापा के साथ खेल रही थी, तो मैं इधर लगी हुई थी। साथ में मैंने चाय बनाई उनके लिए, मैंने कहा दही के साथ खा लो, बोलने लगे नहीं मैं चाय के साथ ही खा लूँगा। तो मैंने इस तरह से ना साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई। वैसे आपको साबूदाने की टिक्कियाँ पसंद है? मतलब मेरे घर में सभी पसंद करते हैं, बच्चे, बड़े, सब लोगों को साबूदाने की टिक्कियाँ बहुत पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ तो सब खाते हैं, मतलब सबको बड़ा टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने खूब सारी साबूदाने की टिक्कियाँ बनाई और पापा को दी खाने के लिए। तब तक पतिदेव आ गए, बोलते मैं ना आज आपके लिए बहुत कुछ लेकर आया हूँ। तो मैंने पूछा क्या लेकर आए हो? लेकर क्या आए? सब्जियाँ, ये सब फ्रूट, ये सब चीज़ें, और ये kombucha एक इन्होंने ऑर्डर किया था ऑनलाइन। ये गट फ्यूल होता है, मतलब अच्छा होता है हमारी हेल्थ के लिए, तो ये मँगवाते रहते हैं। तो वो लेकर आए थे। तो मैंने कहा मेरे लिए क्या लाए? तो हँसने लगे, फिर बोलते कि मैं सब्जियाँ लाया हूँ, फ्रूट लाया हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर खूब सारी टिक्कियाँ बनाई, पापा सभी लोग बैठे हुए थे, एक भैया और भी आए हुए थे, सब लोग बैठ के यहाँ टिक्कियाँ खा ली उन्होंने। फिर उसके बाद हमने किया डिनर, मतलब वही कढ़ी और चपाती हमने रात के टाइम भी खा ली है, क्योंकि बचत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी